मुझे उन्हीं का चरित्र सुना दो। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, अगर तुम उनका चरित्र सुनना चाहते हो तो हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। प्रमाण तो यहाँ तक मिला कि महाराज इसी चंद्रवंश में सबसे पहले हुए नारायण, फिर नारायण के पुत्र हुए हैं महाराज ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, और अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा। अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए, और इस चंद्रवंश के सर्वप्रथम राजा चंद्रमा ही हुए थे। जब महाराज अत्रि के चंद्रमा हुए तो चंद्रमा के होने के बाद में महाराज इन्हीं चंद्रमा के पुत्र हुए हैं बुध, और बुध के हुए हैं पुरुरवा। जब पुरुरवा हुए तो महाराज इसी चंद्रवंश में पुरुरवा जो राजा हुए थे, इन्हीं पुरुरवा के घर में 6 बालकों ने जन्म लिया। कितनों ने जन्म लिया? 6। जब 6 बालकों ने जन्म लिया तो महाराज उनके नाम थे आयु, सुतायु, सत्यायु, रे, विजय और जय। ये पुरुरवा के 6 बालक हुए। जब 6 बालक हुए तो उसी समय प्रमाण तो यहाँ तक मिला कि इसी चंद्रवंश में महाराज एक परम तेजस्वी पुत्र हुआ जिनका नाम पड़ा है गाधी, और इन्हीं गाधी महाराज के हुए थे विश्वामित्र। गाधी के हुए थे विश्वामित्र, और महाराज इन्हीं विश्वामित्र के घर में प्रमाण तो ये मिला कि 100 बालकों ने जन्म लिया था। विश्वामित्र के घर में 100 बालकों ने। देखिए, कहा तो जाता है कि महाराज वंशावली तो बहुत बड़ी होती है दादा, वंशावली जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। जिस प्रकार से अगर किसी से पूछ दो आज की जनरेशन में, अगर किसी से ये पूछो कि भैया तुम्हारे दादा के दादा के दादा के दादा के नाम बताओ, तो कोई बता देगा? आजकल नॉर्मल बुजुर्गों विचार करना बुजुर्गों कि आज की जनरेशन में नॉर्मली चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी हो, केवल और केवल 5 या 4 पीढ़ी तक नाम याद रख सकता है। केवल और केवल 5 या 4 पीढ़ी तक नाम याद रख सकता है। फिर उसके बाद में कौन हुआ कोई किसी को नहीं पता। और बताए दे, अगर किसी को पता हो कि शुरुआत में आपका जो वंश चला, जो शुरुआत में आपका वंश चला, आप उनका नाम बता दो कि शुरुआत में आपके दादा कौन हुए थे। कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि जानते ही नहीं बता पाएंगे, नहीं हो पाएगा ये। क्योंकि हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि केवल और केवल मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा 6 पीढ़ी, इससे ज्यादा कोई नाम नहीं जानता अपने परिवार में, अपने घर में, खानदान में, अपने पूर्वजों का कोई नाम नहीं जानता। केवल और केवल 6 पीढ़ी तक नाम याद रख सकते हैं। और बताओ, हम दावे के साथ कह सकते हैं ये बात। हाँ, तो महाराज वंशावली तो बहुत बड़ी है। तो प्रमाण ये मिला कि जब चंद्रवंश में विश्वामित्र हुए, इन्हीं विश्वामित्र के घर में 100 बालकों ने जन्म लिया। जब 100 बालकों ने जन्म लिया तो महाराज एक और राजा हुए जिनका नाम पड़ा है नहुस, और इन नहुस के भी घर में 6 बालकों ने जन्म लिया जिनका नाम पड़ा है यति, याति, संयाति, आयति, व्याति और कृति। 6 बालक हुए। नहुस महाराज के सबसे बड़े बेटा थे, दूसरे नंबर के जिनका नाम था याति, चंद्रवंश के राजा हुए। और इन्हीं याति का विवाह हुआ था शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ। और जब देवयानी के साथ में विवाह हुआ तो इसी देवयानी के गर्भ से महाराज एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा यदु, और उसी यदु के वंश में हमारे ठाकुर का प्राकट्य हुआ था, इन्हीं यदु के वंश में। अब श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, चंद्रवंश की जो वंशावली है वो है तो बहुत बड़ी, लेकिन हम तुम्हें संक्षेप में बता रहे हैं कि इसी चंद्रवंश में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा आहुक। और जब आहुक राजा हुए तो महाराज इनका शासन सर्वप्रथम रहा था मथुरा पर, आहुक का।
जब मथुरा पर इनका शासन रहा है आहुक का, तो उसी समय महाराज इन्हीं आहुक के घर में दो बालकों ने जन्म लिया जिनका नाम पड़ा है उग्रसेन और देवक। उग्रसेन जो थे वो महाराज आहुक के बड़े बेटा थे और देवक जो थे वो छोटे बेटा थे। अब जब आहुक महाराज के दोनों लड़के बड़े हो गए उग्रसेन और देवक, तो महाराज उग्रसेन एक पवन रेखा के साथ में विवाह करके आए हैं मथुरा में। तो जब आहुक ने अपने बड़े बेटा उग्रसेन का विवाह किया है पवन रेखा कन्या के साथ में, तो उग्रसेन महाराज मथुरा में रहने लगे। इधर आहुक के ऊपर बुढ़ापा होने लगा। जब बुढ़ापा होने लगा तो आहुक ने यह सोचा कि अब मेरे ऊपर बुढ़ापा है और अब मैं राज्य करने के लायक नहीं हूँ, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि अपना राजपाट बड़े बेटा उग्रसेन को दे देना चाहिए और हमें जाकर के वन में भजन करना चाहिए। तो महाराज आहुक ने बिल्कुल विलंब नहीं किया, उन्होंने उग्रसेन को अपने पास में बुलाया और पास में बुला करके उग्रसेन का राज्य तिलक करवाया और राज्य तिलक करवाने के बाद में स्वयं जाकर के महाराज वन में भगवान का भजन करने लगे। और ध्यान रखना, भगवान का भजन तभी हो सकता है जब आप मोह माया को बिल्कुल त्याग दें। और जब तक आप मोह माया को नहीं त्यागोगे, जब तक आप अपने मन से काम को नहीं त्यागोगे, वासना को नहीं त्यागोगे, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। फिर चाहे 24 घंटा माला लेके बैठे रहिए, भगवान मिलने वाले नहीं है जब तक मोह माया को नहीं त्यागोगे। अब पहले के राजा महाराजा होते थे, बुजुर्गों ध्यान देना, पहले के राजा महाराजा होते थे, जब उनके ऊपर बुढ़ापा आ जाता था तो अपना राज्यपाट पुत्रों को दे देते थे, स्वयं जाकर के वन में भजन करते थे मोह माया त्याग के। और आजकल के लोगों को हमने देखा है महाराज कि राज्यपाट तो देवे को छोड़ो। जैसा कि कल मैंने बताया था कि मैंने बहुत से बुजुर्गों को देखा कि महाराज खजाने की चाबी जो बनवाए ली और बनवाए के गले में और डाल ली। भजन की तो छोड़ो, इनमें होता ही नहीं। महाराज गले में चाबी और नहीं मिली, और अगर इनसे धोखे से मांग लियो, दादा ने चाबी दे दियो ना, अच्छी निकाल लियो, चाबी नहीं देते। अब महाराज बुढ़ापे में जबकि भगवान का भजन करना चाहिए और भजन को छोड़ करके महाराज गले में चाबी कटोंगी। अब बताओ ये गलत बात है कि नहीं है? और मैंने तो यहाँ तक देखा, चाबी की तो छोड़ो, मैंने यहाँ तक देखा कि आज के कलयुग में महाराज भगवान जो है बेस्वार्थ ही के लिए माने जाते। सत्य बात बता रहे हैं आप लोगों को। आजकल भगवान भी स्वार्थ के लिए ही पूजे जा रहे। मंदिर में जाओ और मंदिर में जाके महाराज क्या कहती हैं, क्या ये प्रभु मेरे लड़का की नौकरी लग जाए तो तुम्हारे मंदिर में वही 101 रुपया को प्रसाद चढ़ाइए आए। अब बताओ जो स्वार्थ भाव का नहीं भाव, ये स्वार्थ हुआ कि नहीं हुआ? भगवान के पास में जा रहे हैं, भगवान के पास में जाके कहा प्रभु मेरे लड़का की नौकरी लग जाए, महीना पे 1 लाख रुपया आन लगे तो हम आइए और 101 रुपया को प्रसाद चढ़ाइए आए। बताओ तुम्हारे घर में महीना पे जब 1 लाख सैलरी आई है तब तुम भगवान को 101 रुपया प्रसाद चढ़ाई हो जाएगी। अब बताओ ये स्वार्थ हुआ कि नहीं हुआ? आजकल तो भगवान डरने लगे, भगवान भी डरने लगे, क्योंकि महाराज कलयुग की पूजा केवल और केवल स्वार्थ के लिए रह गई है। आजकल मैंने लोगों को देखा कि महाराज माला हाथ में ले लिए और हाथ में माला लेके खूब राम 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 पूरे दिन करिए, पूरी रात करिए, लेकिन आत्मा में क्या चल रहा? आत्मा में चल रही कि हम इतने नीचे हो के रहिए, लेकिन वो पड़ोसी को लड़का देखो कितना ऊपर उठेगा। आत्मा में जा चल रही, लेकिन ध्यान रखना कहा जाता है कि ये आत्मा जो है, ये मन जो है, ये मंदिर है, और जब तक इस मन को, इस आत्मा को शुद्ध नहीं करोगे, साफ नहीं करोगे, तब तक चाहे कितनी माला जपियो, महाराज 24 घंटा मंदिर में पड़े रहियो, लेकिन भगवान मिलने वाले नहीं है।
सबसे पहले आत्मा को शुद्ध बनाओ, मन को साफ बनाओ, उसके बाद में भगवान अपने आप आपके हृदय में वास करने लगेंगे। आपको माला जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। आजकल के महाराज लोग ऐसे भी होते हैं कि कई प्रकार के लोग होते हैं। परीक्षित महाराज आजकल के लोगों से अगर जा कहो कि भैया पास के गांव में भागवत